मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हनुमान जी भी बैठे हुए हैं, दुर्गा माता भी बैठी हुई हैं, कृष्ण भी बैठे हुए हैं, राम भी बैठे हुए हैं। अब आप बताइए मैं किसकी पूजा करूं, किसको मान्यता प्रदान करूं? तो सुनती महाराज ने कहा आप सबकी पूजा करें, लेकिन मानिए किसी एक को। जैसे एक पेड़ होता है, हम क्या करते हैं, जल उस पेड़ की जड़ों में देते हैं और जड़ों के माध्यम से शाखाओं में, तने में, फलों में सब जगह रस पहुंचता है, सब जगह पानी पहुंचता है, सब जगह पोषण पहुंचता है। तो उसी प्रकार से एक को पूजिए, आप एक को इष्ट बना लीजिए और बाकी सब देवताओं को मानिए, श्रद्धा सबके प्रति रखिए। लेकिन इष्ट जो है, इष्ट देवता जिसे कहते हैं, और बोले इष्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि श्रीमन नारायण ही हैं जो सबके केंद्र बिंदु हैं। घुमा फिरा के सबको पहुंचना वही है। सबके अवतार, जहाँ से सबकी उत्पत्ति हुई है, वो श्रीमन नारायण है। जैसे पेड़ के लिए हमने जड़ों में पानी दिया तो पूरे पेड़ में वो जल प्राप्त हो जाएगा, पूरे पेड़ में पोषण प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से आप सब भगवानों की पूजा करें, सबके प्रति श्रद्धा रखें, लेकिन इष्ट आपका एक हो और इष्ट नारायण को ही बनाना है। उन्होंने दूसरा कृत्य कर दिया। सोनका जी सुने कि अगर हमें कुछ मांगना है तो किससे मांगे? बोले भाई ऐसा है, आपको मांगना है तो आपको श्री नारायण से ही मांगना, पर उसका एक तरीका है। मान लीजिए हनुमान जी भी वहाँ पे हैं, तो अब आप हनुमान जी से हाथ जोड़ के कह सकते हो, हे हनुमान जी महाराज, हमें ये कष्ट है, हमें इस चीज़ की प्राप्ति करना है, कृपया आप नारायण तक हमारा संदेश पहुँचा दीजिए। माने तरीका ये है, लेकिन संदेश आपको नारायण तक ही पहुँचाना पड़ेगा। जब मूल जो है वो श्री कृष्ण ही है, सबकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। इसलिए इष्ट के रूप में आप उन्हें माने और उनके माध्यम से आप अपना जो भी इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति। अब उन्होंने कहा, वो है ना कहावत, एक साध है सब सध है, सब साध है सब जान। नारायण को साध लो तो आपको सब काम हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न उन्होंने किया, वेदों में तो परमात्मा अजन्मा है, वह दशरथ का पुत्र राम, और कृष्ण कैसे? इसका क्या इतिहास है बताइए। बोले देखिए भाई ऐसा है, पहले उन्होंने कह दिया, यदा यदा ही धर्म